अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आपको जैसे कि पता है कि हम अपने चैनल पे मशीन शॉप से रिलेटेड काफ़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसी वीडियो में एक और वीडियो ऐड की जा रही है। आज हम एक ब्रास का बुश बनाने जा रहे हैं। मुझे एक बुश की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो बनाना था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इसकी ड्राइंग ये है, आपको नज़र आ रही होगी। इस बुश में मेरे पास ये जो डायामीटर है ये 35 डायामीटर है, 35 mm, और टोटल जो इसकी लेंथ है वो 35 mm ही इसकी लेंथ भी है। तो इसका जो डाया है वो भी 35 mm है, तो इसका जो डाया है वो भी 35 mm है और इसकी जो लेंथ है वो भी 35 mm। उसके बाद ये जो हमने कॉलर बनानी है, ये इसका जो विड्थ है ये 5 mm है, 5 mm। उसके बाद ये जो हमारे पास लेंथ है ये हमारे पास 30 mm है, 30 mm। और जो इस साइड पे हमारा बुश का आउटर डायामीटर है वो है 26 mm। और इस बुश के अंदर जो ड्रिल किया गया है आर पार वो 16H7 का है, यानी कि रीमर साइज़ है, हमने 16 का रीमर चलाना है। तो ये अभी हम बुश बनाएंगे आपके सामने। और ये मेरे पास ब्रास का मटेरियल है जिसका डाया मैंने पहले ही 35 mm कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा था, और लेंथ इसकी अभी 40 mm है। अभी फिर इसको जब हम तैयार कर लेंगे तो एंड से फेसिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले टर्न करने के लिए मैं अपना ये जो डायामीटर है 26 डायामीटर इधर से अपने मटेरियल को थ्री जाज चक में पकड़ूंगा और ये सबसे पहले 26 mm डायामीटर जो सा है 30 mm की लेंथ तक ये टर्न करूंगा। उसके बाद टर्न करने के बाद मैं जाब को खोल लूँगा और यहाँ 26 mm डायामीटर से अपने जाब को क्लैंप कर लूँगा थ्री जाज चक में, और उसके बाद फिर मैं इस साइड से ये कॉलर भी टर्न कर लूँगा और इसके अंदर ड्रिल वगैरह और रीमर वगैरह भी कर लूँगा। तो अभी आपके सामने हम करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये किस तरह तैयार होता है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारे प्रोसीजर जो उनसे हैं वो स्टेप बाय स्टेप पता चल सकें। और हमारी वीडियो जितनी भी हम मशीन शॉप के रिलेटेड बनाते हैं या अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, हमारे चैनल को भी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इसे सब्सक्राइब रखें, और जब भी इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आएँ तो आप भी फ़ायदा उठा सकें, आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार किया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी मुफीद होते हैं। तो अभी मैंने अपने जाब को चक में बांध लिया है। मैंने इसे 32 mm इसे बाहर रखा है चक से। तो अभी सबसे पहले 26 डाया करके इसको 30 लेंथ तक टर्न कर लेते हैं। अभी ये मैं पहला कट ले चुका हूँ। ये यहाँ तक 30 तक पूरी लेंथ मैंने काट ली है। मैंने अपने DRO पे वैल्यू सेट की हुई है, तो इसलिए मुझे पता चल चुका है। यहाँ पे DRO ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे 30 मुकम्मल हो चुका है, मुझे पैमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। अभी डाया इसे कंप्लीट करता हूँ और फिर चेक करते हैं। अभी चेक कर लेते हैं अपनी 30 लेंथ को। ये देखें जी, पूरी 30 बन चुकी है, ये तैयार हो चुकी है 30 हमारी लेंथ। और डायामीटर
26.8 है। अब मैंने ये अपना डायामीटर 26 और 30 लेंथ तक टर्न कर लिया है। यहाँ पे हल्की सी शैम्फर लगा दूंगा। अभी ये शैम्फर भी लग चुकी है, बिल्कुल हल्की सी, बस इसका किनारा डीबर किया है और ये साइज़ तैयार हो चुका है। अब अपने वर्क पीस को इस जगह से चक में पकड़ लेंगे और दूसरे ये कॉलर भी साइज़ कर लेंगे और इसका अंदर इसके में ड्रिल भी कर लेंगे। अभी ये देखेंगे 5.04 mm है, तो ये ठीक है। 5.03 तो ये 5 mm ठीक हो चुका है। अभी इसका डायामीटर 35 पूरा कर देते हैं। 35.5 इसका डायामीटर है। अभी इसको भी सही करें डायामीटर को। तो डाया हमारा 35 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें अब मैं इसको शैम्फर लगा लेता हूँ इस साइड पे। अभी ड्रिलिंग के लिए और रिमिंग के लिए आपको सीक्वेंस बता दिया जाए कि किस तरह सीक्वेंस से ड्रिल और रिम किया जाएगा। सबसे पहले मैं सेंटर ड्रिल करूँगा। सेंटर ड्रिल करने के बाद मेरे पास ये 6 mm का ड्रिल है, इसे चलाऊँगा। अगर 6 mm के बाद मैं कोशिश करूँगा कि ये 15.6 mm का ड्रिल है, अगर ये डायरेक्ट काम कर गया आपके सामने है तो फिर ये चला दूँगा, नहीं तो फिर उसके बाद मैं ये 9 या 10 mm का ड्रिल चलाऊँगा और एंड में मैं ये 16 का रिमर चलाऊँगा। तो अभी मेरे पास ये 16 mm का एक एंड मिल कटर है और इसको हम एज ए गेज यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 16 की कोई गेज नहीं है। तो ये देखें, इसको मैं चेक कर रहा हूँ।
तो ये देखें, ये परफेक्ट, इसमें कोई प्ले नहीं है, हल्की भी प्ले नहीं है, और ये ज़बरदस्त इसके अंदर लग चुका है। ये देख सकते हैं आप, इसमें किसी किस्म की प्ले नहीं है। तो हमने जो बुश बनाया है बेहतरीन है, इसमें यानी कि प्ले भी नहीं है और टाइट भी नहीं है। देख सकते हैं जी आप, ये भी मैंने हल्का सा शम्फर लगा दी, इधर भी शम्फर लगा दी, इधर मैंने फाइलिंग कर दी हल्की सी, और उसके बाद ये साइड भी हमारी बेहतरीन तैयार हुई है। फिनिश आप देख सकते हैं बेहतरीन आई है। इस साइड पे हल्की सी ये है, यहाँ पे भी मैं डिबरिंग टूल से ये डिबरिंग कर देता हूँ। बाकी हमारा बुश आप देख सकते हैं बेहतरीन तैयार हो चुका है बुश। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है कि एक बुश को किस तरह तैयार किया जाता है और इसके अंदर सुराख किस तरह किया जाता है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का सुराख है, तो आपके पास रीमर नहीं है उस साइज़ का, तो आपको बेहतरीन बोरिंग बार इस्तेमाल करके उसे परफेक्ट साइज़ पे तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके पास रीमर है तो आप रीमर साइज़ से तैयार कर लें, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। नहीं तो आप बोरिंग बार इस्तेमाल करेंगे इसके साइज़ को फिनिश करने के लिए। ड्रिलिंग से जो साइज़ होता है वो बिल्कुल फिनिश नहीं होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।